अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। खलीज में फंसे तेलंगाना के मजदूरों की वतन वापसी, बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव की कामयाब मसाई। साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के एर्रागड्डा में ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात। एर्रागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में किया सफर। कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवर्स की हालत बदतरीन हो गई है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से प्राइवेट ट्रैवल्स बसों के दस्तावेजात की जांच की मुहिम जारी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 9 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कनूल हादसे की नाशें इनके विरसा के हवाले करने का अमल मुकम्मल। हुक्काम ने डीएनए रिपोर्ट की बुनियाद पर 19 नाशों की शनाख्त करके कर दिया हवाले। समंदरी तूफान मोंथा की तेजी से पेशकदमी। तूफान के असर से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश कयासी। तूफान मोंथा की पेशकदमी जारी। मंगल को साहिल से टकराने का इम्कान। समंदरी तूफान मोंथा के असर से एपी के विशाखापट्टनम शहर में शदीद बारिश। आंध्र प्रदेश में समंदरी तूफान मोंथा से मची तबाही। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू को किया फोन। मरकजी इमदाद देने की करवाई यकीन दहानी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव की कोशिशों से खलीज में फंसे तेलंगाना के मजदूर की वतन वापसी हो पाई। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के बसवापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला बी गौरैया रोजगार के लिए 2 माह कबल मस्कत गया हुआ था। ताहम एक एजेंट के धोखे में आकर वो मुश्किल में फंस गया। कंपनी के मालिक ने इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और मामूली तनख्वाह भी पूरी नहीं दी, जिसके बाइस गौरैया मस्कत में बेरोयारो मददगार फंस गया। मायूसी के आलम में गौरैया ने एक सेल्फी वीडियो जारी करके इनको वतन वापस लाने की अपील की। ये वीडियो देखकर केटी रामाराव ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और 12 अक्टूबर को मस्कत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को एक मकतूब रवाना किया। केटीआर ने गौरैया के पासपोर्ट की वापसी और इनके वतन लौटने के लिए माली इमदाद फराहम की, जबकि मस्कत में समाजी कारकुन शेख अहमद ने भी इनकी मदद की। पीर की सुबह गौरैया हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जहां वो अपने अरकान खानदान से मिलकर जज्बाती हो गया। उसने तारिक रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। థ్యాంక్ యూ అన్న కేటీఆర్ అన్న. అసలు నేను వస్తాను అనుకోలేదు. అసలు మొత్తానికి నేను ఇండియాకి వస్తాను అనుకోలేదు. అనివార్య కారణాల వల్ల కంపెనీ కాదు సప్లై అయ్యి అసలు నేను ఇండియా కూడా అసలు వచ్చే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. దానికి నేను మీకు థ్యాంక్స్ సార్. మళ్ళీ ఇంకొకటి మన కేటీఆర్ బాలకు సహకరించినందుకు అక్కడ నాకు సహకరించిన షేక్ అహ్మద్ ఇక్కడ రామచంద్రపల్లి ముఖ్యశ్రీ గారికి అటల్ శ్రీనాథ్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस कायद हरीश राव ने ऑटो में सफर किया। उन्होंने हैदराबाद के एर्रागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में सफर किया। कबल अज़ीं उन्होंने एर्रागड्डा में ऑटो ड्राइवर्स से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवरों की हालत बदतरीन हो चुकी है। उन्होंने इंकशाफ किया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से 161 ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी की और इनके खानदान अब सड़कों पर आ गए। उन्होंने मुतालबा किया कि हर मुतवफ़ी ऑटो ड्राइवर के खानदान को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया इमदाद दी जाए। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से अपील की कि वो हौसला ना हारे और खुदकुशी जैसे इक़दाम ना करे। हरीश राव ने बताया कि वो रमेश गौड़ नामी ऑटो ड्राइवर के ऑटो में सफर कर रहे थे, जिसने शिकायत की कि वो अपने बेटे की स्कूल फीस, घर का किराया और ऑटो फाइनेंस की किस्तें अदा करने से कासिर है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत 5,000 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च कर रही है, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के लिए फंड्स नहीं दे रही, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑटो ड्राइवर्स की मदद का वादा करके उन्हें धोखा दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दिल्ली को
फंड्स भेजने में मसरूफ है, मगर रियासत के ऑटो ड्राइवरों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने इख्तियार में आने से कबल वादा किया था कि ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे, मगर वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत एपी में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इख्तियार संभालने के 1 साल के अंदर ही ऑटो ड्राइवरों को 15,000 रुपये दिए, लेकिन रेवंत रेड्डी 2 साल गुजरने के बावजूद भी वादा पूरा नहीं कर सके। రాహుల్ గాంధీ గారు మరి నువ్వు ఆనాడు ఓట్లు వేయించుకున్నాడు ఆటో ఎక్కి తిరిగినావు మళ్ళీ రావా హైదరాబాద్కు నువ్వు మళ్ళీ హైదరాబాద్కు వస్తే మొత్తం ఆటోలన్నీ తెచ్చి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో బీటానికి అడ్డం పెట్టి మా ఆటో కార్మికులు నిన్ను నిలదీస్తారు జాగ్రత్త ఆనాడు ఓట్లప్పుడు ఆటో ఎక్కుతావు డబ్బల ఓట్లు వాడి గద్దె మీద కూర్చోగానే 2 ఏళ్ళ యాదికి లేదా రాహుల్ గాంధీకి ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి కళ్ళు తెరిపియాలని రాహుల్ గాంధీకి ఆటో కార్మికుల బాధ తెలవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆటోలెక్కి ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాము. వెంటనే బాకీ పడ్డ 24,000 రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఆటో కార్మికుడికి ఇవ్వాలి. అంత కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 1,500 కోట్లు అవుతుంది. మొత్తం ఆటో కార్మికులకు బాకీ పడ్డ 24,000 ఇస్తే 1,500 కోట్లు అవుతుంది. మొన్న నువ్వు మద్యం దుకాణాలు పెట్టినావు కదా, 3 లక్షలు ఫీజు పెంచినావు, మద్యం సీసాల ధరలు పెంచినావు, బీర్ పెంచినావు, విస్కీ పెంచినావు. మొన్న మద్యం అప్లికేషన్ల మీద నీకు 3,000 కోట్ల రూపాయలు డబ్బు వచ్చింది కదా, ఒక సగం ఇచ్చేయి మా ఆటో కార్మికులను యాడ్ చేసుకుంటారు. 3,000 కోట్లు ఈ నెల వచ్చినాయి కదా, నీకు ఆదాయం అదనంగా వచ్చింది. మద్యం షాపుల మీద దరఖాస్తుల మీద 3,000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినావు. మరి ఆ 1,500 కోట్లు ఆటో కార్మికులకు బాకీ పడ్డావు, దాన్ని విడుదల చేయి, ఆటో కార్మికుల్ని కాపాడుకో అని చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికీ ఆటో కార్మికులు 161 మంది ఆటో కార్మికులు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు చనిపోయారు. ఆ కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయి. చనిపోయిన ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఆటో కార్మికులు ఇంకా ఎవరు కూడా చనిపోవద్దని కూడా తమ్ముళ్ళని మేము కోరుతా ఉన్నాం. ధైర్యంగా ఉండండి, పోరాడుదాం. మీ పిల్లలు, మీ భార్య, కుటుంబ సభ్యులు వీధిన పడద్దు. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, తప్పకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం. రాహుల్ एपी के कन्नौज जिले में हाल ही में पेश आए खौफनाक बस हादसे में 19 अफराद की हलाकत के वाक़े के बाद तेलंगाना भर में आरटीए हुकाम हाई अलर्ट हो गई है। गुज़िश्ता 3 दिनों से प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के दस्तावेजात की जांच की मुहिम जारी है। सड़कों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चलने वाली बसों की निशानदेही के लिए एक खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया गया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में पीर को आरटीए हुकाम ने चलाई गई इस मुहिम के दौरान बगैर इजाजत और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलने वाली 9 प्राइवेट बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। खास तौर पर बगैर मंजूरी के स्लीपर कोच के तौर पर चलाई जा रही एक बस को जब्त कर लिया गया। हुकाम ने बसों के दस्तावेजात, इंश्योरेंस और तकनीकी हालत का भी तफसीली मुआयना किया। कर्नूल हादसे के बाद मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह देते हुए आरटीए हुकाम ने वाजे किया कि यह कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेगी। उन्होंने खबरदार किया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुसाफिरों से भी अपील की कि वो न सिर्फ लाइसेंस याफ्ता बसों में ही सफर करें ताकि इनकी जान महफूज रह सके। एपी के जिला कर्नूल में जुमा को पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन की नाशें इनके विरसा के हवाले करने का अमल पीर को मुकम्मल हो गया, जिसका गुज़िश्ता रोज आगाज किया गया था। ये नाशें इस कदर खौफनाक हालत में थी कि इनकी शनाख्त मुमकिन न थी, इसलिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इनकी डीएनए जांच करवाने का फैसला किया था। डीएनए टेस्ट मुकम्मल होने के बाद इतवार को हुकाम ने नाशों को रिश्तेदारों के हवाले करने का अमल शुरू किया। पीर तक 19 नाशों की हवालगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। हुकाम ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नाशों की शनाख्त की गई और फिर उन्हें इनके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। मुतवफ़ियों के अरकान खानदान ने ख्वाहिश जाहिर की कि इनकी आखिरी रसूमात कर्नूल में ही अंजाम दी जाए, जिस पर इंतजामिया ने जरूरी इंतजाम किए। बिहार के एक मुतवफ़ी की आखिरी रसूमात पहले ही अदा की जा चुकी है, जबकि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले प्रशांत की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएगी। हुकाम ने बताया कि इंतजामात प्रशांत के अरकान खानदान की दरख्वास्त पर कर्नूल में किए गए हैं।
समंदरी तूफान मोंता के ज़ेर असर तेलंगाना के कई अजला में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है। महकमे ने अजला मलक, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुडम और जयशंकर भोपालापल्ली अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसी तरह मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, खम्मम, वरंगल, हनुमकुंडा और आसिफाबाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अदाकार व साबिका मरकजी वजीर चिरंजीवी ने कई वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जिन पर इनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए मसनवी ज़हानत से तैयार गैर अखलाकी और फहश वीडियोस बनाने का इल्जाम है। इस शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अपनी शिकायत में अदाकार ने कहा कि हाल ही में उन्हें मालूम हुआ कि कई वेबसाइट से इनके नाम, शक्ल और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए मसनवी ज़हानत से तैयार की गई फहश वीडियोस फैलाई जा रही है जिनमें उन्हें बेबुनियाद तौर पर गैर अखलाकी हरकत में मुलविस दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इन वीडियो से इनकी साख को संगीन और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा और ये मवाद जानबूझकर इनको फहश अंदाज में पेश करने, अवामी तासुर को बिगाड़ने और दहाइयों की नेक नामी को नुकसान पहुंचाने इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिका मरकजी वजीर ने पुलिस को बताया कि वीडियोस मुकम्मल तौर पर फर्जी है जो मसनवी ज़हानत या डेपफेक पोर्नोग्राफी के जरिए तैयार की गई है जिनमें इनके चेहरे और शख्सियत को गैर कानूनी तौर पर फहश मवाद में तब्दील किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दामात इनके और इनके खानदान को शदीद ज़हनी अजियत पहुंचा रहे और अवाम को गुमराह किया जा रहा। साबिका मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि इस कार्रवाई के पीछे एक मुनज़्ज़म ग्रोह सरगर्म है जो मुख्तलिफ वेबसाइट के जरिए एक दूसरे का मवाद शेयर और फरोग देकर इसकी रसाई बढ़ा रहा है जो कि तिजारती फायदे और बदनामी के लिए चलाई जाने वाली मरबूत साइबर क्राइम मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि तमाम फर्जी और फहश मवाद को इंटरनेट से फौरी तौर पर हटा दिया जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि हाल ही में हैदराबाद की एक और सिविल अदालत ने अदाकार के हक में उबूरी इंजेक्शन जारी किया ताकि इनकी शख्सियत और तशहीरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। बाइक और बस से इम्कानी टक्कर को रोकने की कोशिश में एक कार उलट गई। यह हादसा तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में पेश आया। कार चलाने वाले की जानिब से अचानक लगाए गए ब्रेक के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इसी दौरान आरटीसी बस भी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार और बस में सवार अफराद महफूज रहे जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। ताहम इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के साथ ही सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची जिसने दोनों गाड़ियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। खलीज बंगाल में बने हवा के कम दबाव के शिद्दत इख्तियार करते हुए मोंता तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी। महकमे के मुताबिक ये तूफान जुनूब मगरिबी और जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल के दरमियानी हिस्से में मरकूज है और शुमाल मगरिबी सिमत पेशकदमी कर रहा है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान ये तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। मंगल की सुबह तक इसके शदीद तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि फिलहाल तूफान विशाखापट्टनम से जुनूब मशरिक में 710 किलोमीटर, काकीनाडा से जुनूब मशरिक में 680 किलोमीटर और चेन्नई से मशरिक जुनूब मशरिक में 600 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है। ये तूफान मजीद शुमाल मगरिब की सिम बढ़ते हुए अपनी शिद्दत में इजाफा करेगा। साहिल इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान काकीनाडा के करीब मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के दरमियान मंगल के रोज साहिल से टकराएगा। साहिल से टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर फी घंटे तक चलने की पेशकयासी की गई है। समंदरी तूफान मोंता के असरात के बायस एपी के विशाखापट्टनम शहर में शदीद बारिश हो रही और कई मकामात पर तेज हवाएं चल रही। कैलाशपुरम इलाके से तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक में मुश्किलात पेश आ रही। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने अवाम को हिदायत दी कि वो दरख्तों और बिजली के खंभों के नीचे से खड़े ना हो। जिला कलेक्टर के दफ्तर से खुसूसी ऑफिसर अजय
जैन तूफान की सूरत हाल की निगरानी कर रहे। उन्होंने मुतासरा इलाकों में जमीनी सतह पर हालात का जायजा लिया और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को मुकामी इंतजामिया के जरिए चौकस रहने की हिदायत दी। दूसरी जानिब अंकापल्ली जिले के मुख्तलिफ आबी जखायर के करीब हुकाम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तांदवा, रायवाड़ा, कोनम जखायर के करीब इंजीनियरों पर मुश्तमिल टीमों को 24 घंटे चौकस रहने के अहकाम दिए गए। इत्तला के मुताबिक तांदवा जखीरे में पानी की सतह में इजाफे पर इसके दरवाजे खोलकर जायद पानी को निचले इलाके की जानिब छोड़ा जा रहा। रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से समंदरी तूफान मोंता के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मुकम्मल मरकज़ी इमदाद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने इनके फर्जंद व वज़ीर IT नारा लोकेश को हिदायत दी कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटरीट से तूफान की सूरत हाल पर आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने RTGS के जरिए ओहदेदारों से तबादले ख्याल करते हुए हिदायत दी कि तूफान की हर घंटे की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए और मुकम्मल चौकस रहे। उन्होंने हिदायत दी कि बारिश और सैलाब के खदशे वाले इलाकों में पेशगी इकदाम किए जाए, नहरों के पुश्ते मजबूत किए जाए और फसलों को नुकसान से बचाया जाए। इस जायजा इजलास में वजीर नारा लोकेश, वजीर अनीता, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। AP के जिले कर्नूल के चिन्ना टेकुर के करीब बस हादसे को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि इस इलाके में एक और सड़क हादसा पेश आया। इत्तला के मुताबिक ये हादसा चिन्ना टेकुरु और चिट्टल मलापुरम के दरमियान उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु से हैदराबाद की सिम जाने वाला एक कंटेनर ट्रक अचानक सामने चलने वाली कारों से टकरा गया। ट्रक के टकराने से 3 कारें बुरी तरह तबाह हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहगीर खौफजदा हो गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि वाकया उसी मुकाम के करीब पेश आया जहां हाल ही में खौफनाक बस हादसे में 19 अफराद झुलसकर हलाक हुए थे। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने ड्राइवरों से अपील की कि वो सड़क पर मोहतात रहे और तेज रफ्तारी या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खलीज में फंसे तेलंगाना के मजदूर की वतन वापसी। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव का की कामयाब मसाई। साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के एरागड्डा में ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात। एरागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में किया सफर। कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवरों की हालत बदतरीन हो गई है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से प्राइवेट ट्रैवल्स बसों के दस्तावेजात की जांच की मुहिम जारी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 9 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कर्नूल हादसे की नाशिन के विरसा के हवाले करने का अमल मुकम्मल। हुकाम ने DNA रिपोर्ट्स की बुनियाद पर 9 नाशों की शनाख्त करके 19 नाशों की शनाख्त करके कर दिया हवाले। समंदरी तूफान मोंथा की तेजी से पेशकदमी। तूफान के असर से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी। तूफान मोंथा की पेशकदमी जारी। मंगल को साहिल से टकराने का इम्कान। समंदरी तूफान मोंथा के असर से AP के विशाखापट्टनम शहर में शदीद बारिश। आंध्र प्रदेश में समंदरी तूफान मोंथा से मची तबाही। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को किया फोन। मरकज़ी इमदाद देने की करवाई यकीन दहानी।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की आगे बन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.